इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97। युग परिवर्तन में समर्थ दीपयज्ञ डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से हम दीपयज्ञ की महत्ता को समझेंगे, जानेंगे। और कल हमने दीपयज्ञ का जो मूल भाव है उसको जाना था कि दीपक जगाने का मूल भाव क्या होता है और इस देह के जीवन में दीपयज्ञ ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो एक प्रेम भाव और आत्मीयता के साथ सभी से साझा किया। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, देवियों भाइयों, गज ग्रह का आख्यान तो आपने सुना होगा। गज ग्रह के मुंह में फंसा हुआ जब बेबस हो गया, बेहाल हो गया और कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं पड़ा, तो उसने भगवान को पुकारा, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई और सहायता करने वाला नहीं था उसके पास। तो भगवान को किस तरीके से पुकारा? भगवान को पुकारने के लिए अनेक उपाय हैं। कहीं कीर्तन किए जाते हैं, कहीं यज्ञ किए जाते हैं, कहीं अनुष्ठान किए जाते हैं, कहीं जप किए जाते हैं। लेकिन बेचारा गज वह यह सब नहीं कर सकता था। उसने एक फूल उसी पानी में से कहीं से उठा लिया और अपनी सूंड को ऊंचा करके भगवान को जोर जोर से पुकारने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना को समझा, हृदय को समझा, मुसीबत को समझा, उसके कष्ट को समझा, अंतरात्मा को समझा और दौड़ करके आए तथा अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह को मार डाला और गज को छुड़ा लिया। आपको यह कथा मालूम है ना? देखिए, गज ग्रह की कथा हम सबको मालूम है और किसी को नहीं मालूम तो गज ग्रह की वो पुकार जरूर पढ़िएगा हिंदी में। हम लोगों ने पढ़ी, वो अनुष्ठान समूह के साथ किया 40 दिन। इतनी दैवीय पुकार है और उसको हिंदी में पढ़िएगा। उसमें एक तरह से पूरा का पूरा सारा का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। सारी श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस उस एक पुकार में छुपी हुई है, जहां गज बड़े प्यार से पुकार लगा रहा है। और वो किसको पुकार लगा रहा है? वो जान रहा है कि वो निराकार को, साकार को, उस परम पिता परमेश्वर को पुकार लगा रहा है जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है और उनके सिवा उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब अगर हम तत्व दृष्टि से देखें तो गज क्या है? मगरमच्छ मोह माया का प्रतीक है। एक हाथी है और मोह माया ने पैर पकड़ के रखा है। और गज क्या है? गज हम जो अहम का प्रतीक है। हमारे अंदर का अहम, काम वासनाएं जब बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तभी हमें मोह सताता है, आसक्तियां सताती हैं, परेशानियां होती हैं। और जब हम बहुत ज्यादा चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं, तब हम भगवान को पुकार लगाते हैं। जो ठुकराया जाता है वो ठाकुर के द्वार जाता है, ये एक कहावत है। और इस कहावत में कुछ भी मिथ्या नहीं है। हम याद करके देख लें अपना समय कि सबसे पहले भगवान को वो अंतर से गहरी पुकार कब निकली थी, पहली बार कब वो जो अंतर से आई थी। या तो कुछ चाहिए था, जैसे एक बाल भाव एनर्जी से देखो तो जब बच्चों को फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, 10th में चाहिए होती है या एग्जाम में नंबर अच्छे चाहिए होते हैं, तब पुकार निकलती है, भगवान जी प्लीज मार्क्स ठीक आ जाए हमारे, भगवान जी हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक से आ जाए, या तो तब निकलती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मेच्योर अडल्ट हो जाते हैं, तब हमारी पुकार कब निकलती है? जब हमें कुछ चाहिए हो। खेल पुकार का है। अब ये पुकार निकल कब रही है, बस बात वो इंटेंशन, इंटेंसिटी हम जानते होते हैं कि कब निकली और इतनी हाई इंटेंशन, इतनी हाई इंटेंसिटी से निकली। तो गज की पुकार निकली जब अहम में फंसा हुआ मनुष्य पुकार करता है। पर बात यह है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि हमारी पुकार ही नहीं निकलती। माँ आनंदमयी ने भी ये कहा कि बेटा बस पुकार लगा लो, ऐसी पुकार, उस पुकार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब हाथी की देह में कहां से करेगा यज्ञ? हाथी की देह में कहां से करेगा अनुष्ठान? कहां से करेगा जब तब? कैसे लाएगा सारा भोग सामग्री सामान भगवान को रिझाने के लिए? सोच के देखिए, एक हाथी भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और हाथी तो हाथी, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर हर योनि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। काक भुषुंडी कौवा थे और कौवा बन के रह गए, बोले मुझे तो राम नाम इसी उसमें भारा है। वासुकी सांप है लेकिन भगवान के गले में बैठे हुए हैं। देखा जाए तो चूहा है, मोर है, कौन कौन नहीं है, शेर है, बैल है, सबने तो भगवान को अनुभव कर लिया, सबने तो भगवान को प्राप्त कर लिया। लगभग हर योनि में गरुड़ है, ईगल, ईगल के फॉर्म में, हर योनि में भगवान ने अलग अलग वाहन चुन लिए। भगवान उन योनियों को वाहन चुन सकते हैं अगर, तो फिर मानव योनि में हमको वाहन नहीं चुन सकते अपना काम करने के लिए? बात सारी पुकार की है। लेकिन गुरुदेव इसकी तत्व दृष्टि भी दे रहे हैं कि भाई ये कहानी आपने सुनी है, कथा तो यह ठीक है, मनुष्य जाति के सामने भी इस समय यही उपस्थित है। मनुष्य जाति को आप गज के तरीके से मान सकते हैं, जो फिलहाल अनेक मुसीबतों में फंसी हुई है। बहुत सी मुसीबतें तो पहले भी हमने बताई हैं, फिर बता दे रहे हैं। वातावरण बिगड़ रहा है, वायुमंडल बिगड़ रहा है, जनता की संख्या अंधाधुंध बढ़ती चली जा रही है, विकिरण बढ़ रहा है, युद्ध की सामग्रियां बढ़ रही हैं, जिससे कि हर आदमी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ये सब तो पहले भी आपको बताई थी। लेकिन इस साल, जिस साल में आप सब सामने बैठे हुए हैं या इस ऑडियो को सुन रहे हैं या इस स्वाध्याय को पढ़ रहे हैं, जिस वर्ष में हम ये कर रहे हैं,
इसकी विशेष मुसीबतें हैं और कुछ ज्यादा हैं। उन विशेष मुसीबतों की ओर आपका हमारा ध्यान जाना ही चाहिए, आपको उनका अनुभव करना चाहिए। अभी इस साल कितनी महंगाई है आपको मालूम है? टमाटर बाजार में कितने रुपए किलो मिल रहा है? आपको मालूम है महंगाई का हाल क्या है? महंगाई के मारे सामान्य आदमी का 100 में से 99 आदमियों का कचूमर निकला जा रहा है। यह एक मुसीबत का समय है। दूसरी मुसीबत क्या है इस समय की? प्रकृति हमसे नाराज हो गई है और उसने नाराज होकर वर्षा के ऊपर अपना प्रभाव डाला है। समय पर ना वर्षा होने की वजह से क्या क्या मुसीबतें आती हैं आपको मालूम है ना? खेती सूख रही है, कुओं का पानी नीचे होता चला जा रहा है, डैम और नदियों के पानी पहले की अपेक्षा घटते चले जा रहे हैं। पानी की कमी से बिजली कम पैदा होने की मुसीबत आ रही है। बिजली की कमी से बत्ती, पंखे, कल कारखाने की 50 समस्याएं उठ खड़ी होती हैं और गांवों में तो बिजली के बिना ट्यूबवेल नहीं चल पाता है। और कोई तरीका है नहीं सिंचाई का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि नहरों तालाबों के सूखने से पानी का कोई इंतजाम नहीं। हमारे यहाँ ज्यादातर बिजली पानी से ही बनती है। पानी का अभाव हुआ तो बिजली बनाना तो दूर, पीने के पानी का, नहाने के पानी का, खेती के पानी का, ट्यूबवेल से जो कुछ निकल सकता था वह सब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। पानी की एक बड़ी भारी मुसीबत है। महंगाई एक मुसीबत, पानी दूसरी मुसीबत, और इसके अतिरिक्त एक तीसरे नंबर की मुसीबत है जो कि आप लोगों के सामने है। वह कौन सी है? वह यह है कि पुराने जमाने में जब अकाल पड़ते थे और खाने पीने की चीजों का अभाव होता था तो लोग भीख मांगने लगते थे और कुछ काम करने लगते थे। पर आजकल तो आप जानते हैं ना कि चोरी, उठाईगिरी और डकैती के अलावा और कोई तरीका ही नहीं रह गया है। एक ही सबसे अच्छा रास्ता तरीका है, हत्या, चोरी, उठाईगिरी, डाकूगिरी। अवांछनीय तत्वों की वृद्धि होने की इस साल विशेष संभावना है। जिस साल हम सुन रहे हैं ना उस साल की बात है ये। आक्रमण बढ़ेंगे, इस तरह मुसीबतें भी बढ़ेंगी। यह तीसरे तरह की मुसीबत है। अब कितना विचारणीय है, गुरुदेव ने इस एक पैराग्राफ में, इन 2-3 पैराग्राफ में पंचतत्वों को भी कवर कर लिया, पूरी सच्चाई को भी कवर कर लिया। और ये सच्चाई तब से लेकर अब तक, जब गुरुदेव ने प्रवचन दिया था अपनी वाणी में, जिस समय स्थूल में दिया लोगों को, तब से लेकर हर परेशानी बढ़ी है, कम कुछ नहीं हुई। हम जानते हैं कि कितनी बढ़ गई। और पानी को लेकर के तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी 2 या 3 दिन पहले ही पुस्तक नंबर 96 के लास्ट के 2-3 ऑडियो में बड़ा गुरुदेव ने प्यारा स्वाध्याय कराया जिसमें जल तत्व की गरिमा बताई कि हम उससे प्रेम नहीं करते और जल तत्व कितना प्यारा है और कैसे हमारा माँ के जैसे ध्यान रखता है, ऐसे ही ये पंच तत्व ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमको ये बड़ी बड़ी मुसीबतें दिखाई नहीं देती। अभी तो हमको कौन सी मुसीबतें दिखाई देती हैं? बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बहू को बच्चा नहीं हो रहा, बेटे की शादी कैसे होगी, हमारा मामला वकील के यहाँ फंसा पड़ा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, मेरी बहू कैसी है, मेरी सास कैसी है, मेरी नौकरी में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको जेंटलमैन बनाना है, वो जेंटलमैन नहीं बन रहा है। पता नहीं आजकल तो समस्या हमारी ये बेसिर पैर की समस्याओं को हमने समस्या मान के रख लिया है, जो कि बेसिर पैर की है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा रहा जा रहा कि हमें किसी की भाव संवेदनाओं को समझने की आवश्यकता नहीं है, पर ये 97 नंबर है। 97 नंबर पर आकर तो उन समस्याओं को बेसिर पैर की बताया जाएगा। अगर अभी भी हम सामाजिक और बड़ी समस्याओं को नहीं देखेंगे, अगर किसी को वो भावनात्मक एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो थोड़ा पहले चले जाइए, पहले की जन्म शताब्दी पुस्तक माला उठा करके उनको सुनिए। और सुनने की बात करूंगी इस समय, पढ़ने की बात नहीं करूंगी, उनको सुन करके देखिए। बड़ा मलहम लगाया है गुरुदेव ने, बहुत ही प्यार दिया है गुरुदेव ने, बहुत प्यार से हमें हमारे मनोविज्ञान समझा करके हमें अपनी उन छोटी छोटी उन दिक्कतों से बाहर निकाला है जो उस समय के लिए बड़ी थी। लेकिन इस समय जब हम 97 नंबर पर आ गए हैं तो हमको विचार करना पड़ेगा, क्या अभी भी हम ये स्वधर्म की छोटी छोटी दिक्कतों को दिक्कत मान रहे हैं? अभी हमको समझ नहीं आ रहा कि आपत्ति काल है, अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा कि पशुता बढ़ती जा रही है। मानव देह तो है पर मानव देह में नर पिशाच बस रहे हैं। क्या हम चारों तरफ देख नहीं पा रहे? अपने भीतर के देवता को कब जगाएंगे, कैसे जगाएंगे? जब तक इन समस्याओं को जानेंगे नहीं ना, होगा क्या? इन समस्याओं को जानकर जो जागृत आत्माएं हैं, जागृत आत्माओं की डेफिनेशन हमने कल या परसों में जान ली है। जो जागृत आत्मा है उनके हृदय में हलचल होने लगेगी, और हलचल होगी तो उनको मन में ये भाव जन्म लेगा, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें कुछ तो करना है, हमें कुछ तो करना है, और डेफिनेटली कुछ तो करना है, बस वो एक बात। और यही बात है। यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया की कहानी, बड़ी प्यारी कहानी है। मैंने सात्विक मूवमेंट में ये कहानी सुनी थी। क्या कहानी है? एक छोटी सी चिड़िया, एक बहुत बड़ा जंगल, उस जंगल में उस चिड़िया का एक पेड़ पर घर था। अचानक से लग जाती है जंगल में आग, ऊपर पेड़ जो आग पकड़ लेते हैं, अग्नि। अब जब आग लग जाती है तो सारे पशु पक्षी पंखे मतलब सारे पक्षी सब भाग जाते हैं, और जो नीचे धरती पर रहने वाले जो जानवर थे वो भी अपने अपने घरों में घुसने लग जाते हैं। पर ये छोटी चिड़िया देखती है, देखती है, देखती है, और ये कहती है नहीं, मेरे से नहीं देखा जा रहा,
वो बस एक ही चीज सोचती है, मैं क्या करूं कि इस जंगल की आग बुझ जाए, मैं क्या करूं कि मेरा घर बच जाए, और मेरा घर बचेगा तो औरों को भी बच जाए। लेकिन वो छोटी सी चिड़िया थी, नन्नू सी चिड़िया थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना है। और वहां गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आग फैल रही है। बाजू में एक तालाब था। वो गई चिड़िया तालाब में गई और अपने पंखों में पानी भरा, और पानी भर करके उसने वो जो है उसमें आग में डालने लगी। अब वो 4-5 बूंद पानी उसके पंखों में आता, आग में जाता तो फुस, कुछ भी नहीं। फिर दोबारा जाती, फिर डालती, फिर फुस, फिर दोबारा जाती, फिर डालती, फिर फुस। लेकिन वो ये करती जा रही थी। आकाश में कुछ देवदूत बैठे थे। देवदूत बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे और चिड़िया की हरकत देख रहे थे। तो दो देवदूत तो हंसने लगे, कहने लगे ये पागल है, ये यमराज को आमंत्रण दे रही है, चिड़िया इसका दिमाग खराब हुआ है, ये क्या कर रही है। लेकिन एक देवदूत के मन में आया कि कुछ तो बात है, इसकी इंटेंशन क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये क्यों कर रही है, क्या ये अपने घर से इतना मोह और आसक्ति में डूब गई है कि इसको अपना घर बचाने के लिए पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, और अपना घर बचाने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में डाल रही है। मुझे इससे जाकर पूछना चाहिए कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो वो देवदूत आता है, ईगल के फॉर्म में आता है, बड़ा सा चील बन करके चिड़िया के पास आता है और चिड़िया से पूछता है कि प्यारी छोटी नन्ही चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो, क्या ये जो तुम कर रही हो ये ठीक कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम, तुमको ऐसा करना चाहिए क्या। तो वो बोलती है क्या कर रही हूँ आप बताइए। मैं तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ये इतना बड़ा जंगल है और इसमें आग लग चुकी है, और तुम अपने एक छोटे से पंखों में कितना पानी ले जाओगी, तुम्हें लगता है कि तुम ये आग बुझा पाओगी। वो कहती है नहीं, मुझे पता है कि मैं ये आग नहीं बुझा पाऊंगी। तो वो देवदूत जो ईगल बना हुआ था बड़ा हैरान होता है, कहता है तुम्हें पता है कि तुम नहीं बुझा पाओगी। बोली हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे मरना नहीं चाहती कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं ऐसे मृत्यु के मुंह में नहीं जाना चाहती कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं ऐसे मरना चाहती हूँ कि मैंने अपना प्रयास किया, मैंने अपने हिस्से का प्रयास किया, जितना मेरे बस में था मैंने उतना प्रयास किया, उतनी कोशिश की। तो जब मैं मरूंगी तो जो जो भगवान जी हैं, जो गॉड हैं, वो आकर मेरे सिर पर हाथ रख के कहेंगे यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट। तो मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से प्रयास करना चाहती हूँ। और वो ईगल जो देवदूत बनकर ईगल आया था, वो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, गॉड्स एंड एंजल जो आए थे, उन्होंने एक सीटी बजाई और पता नहीं कितने सारे ईगल्स को इकट्ठा कर लिया। और सारे ईगल्स ने और सीटी बजाई, हर ईगल ने और सीटी बजाई, एक से एक, अनेक, अनेक से अनेक, और जाने कितने सारे करोड़ों ईगल्स वहां आ गए और सब अपने पंखों में पानी भरे और डाले। और धीरे 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 जंगल की आग बुझती हुई नजर आ गई, क्योंकि एक के पीछे एक के पीछे एक पूरा का पूरा कारवां खड़ा हो गया जो आग बुझाने के लिए तैयार हो गया। जो उस छोटी चिड़िया ने संकल्प नहीं उठाया होता, जो उस छोटी चिड़िया के मन में ये भाव नहीं आया होता, तो क्या ये संभव था, क्या वो आग बुझाना पॉसिबल था। अब हमको ये देखना है, क्या हम वो छोटी चिड़िया बनना चाहते हैं, क्या हम वो छोटी चिड़िया हैं, क्या हम अपने हिस्से का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या हम अपने हिस्से की बूंद डाल रहे हैं। और वो भी ऐसी जगह जहां हमें पता है कि इस जंगल में आग लगी है, हम मर सकते हैं, इस जंगल में आग लगी है, हम शायद ना बच पाए, इस जंगल में आग लगी है, कुछ भी हो सकता है। उस रिस्क को लेकर हो सकता है पंख जल जाए, हो सकता है हाथ पैर जल जाए, हो सकता है एक अंगारा हमारे ऊपर आकर के गिर जाए, ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये मानव जीवन मिला है, तो हम क्या कुछ करना चाहते हैं, ये प्रश्न अपने आप से करने की आवश्यकता है। और इसीलिए गुरुदेव हमें ये मुसीबतें दिखा रहे हैं। कौन सी मुसीबतें। महंगाई की मुसीबत। महंगाई क्यों आई। महंगाई इसलिए आई क्योंकि इंसान अपनी आवश्यकताएं कम नहीं कर सका। आवश्यकताएं कम नहीं हुई, पैर चादर से ज्यादा हम लोग पसारते चले गए, क्रेडिट कार्ड और आ गए। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड महंगाई के पीछे अगर देखा जाए तो एक तरह का गिरगिट, एक तरह का नेवला है। क्रेडिट कार्ड हाथ में होता है तो अपनी सैलरी से ज्यादा इंसान खर्च करता है, अगली सैलरी आने से पहले सारा का सारा क्रेडिट कार्ड के बिलों में देने लगता है। फिर ये लोन आ गए, इसमें इतना इंटरेस्ट। महंगाई बढ़ी क्यों। क्योंकि हमने अपने यथार्थ को भुला दिया, हमने नीड और ग्रीड के अंतर को भुला दिया। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आवश्यकता क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, हर लग्जरी क्या है, नीड और ग्रीड क्या है। ये बेसिक चीजें हैं जिनका अंतर हमें पता होना चाहिए। कुछ चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मानव देह है तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। देखो, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा कपड़ा चाहिए। गर्मी है तो ऐसा सूती कपड़ा पहनने की आवश्यकता है। लेकिन काउंट ऑफ कपड़ा कौन डिसाइड करेगा। काउंट कौन डिसाइड करेगा। सेल लगी है तो जाकर भरकर भरकर खरीद करके ले आओ। हमने हमने अपने बच्चों को भी वैसे डेलिकेट बना दिया। महंगाई बढ़ी इसीलिए। हमारे किचन में कितना सामान भरा पड़ा है, कितने बर्तन है हमको नहीं पता, पर हम मार्केट जाएंगे और ले आएंगे। घर में कितनी टाई रखी है, कितनी नहीं रखी है हमें नहीं पता, पर हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए हम ऑफिस में शर्ट तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम 4 शर्ट की जगह 8 शर्ट खरीदेंगे। हमें आइडिया ही नहीं पड़ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हुए हमको सेकंड भी नहीं लगता, बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि हम अपनी पॉकेट से
ज्यादा खर्च कर रहे हैं और फिर सारे पैसे पर अपना अधिकार करके बैठे हैं, कुंडली मार करके बैठे हैं अपनी हर चीज पर अपनी मानकर। और कुंडली जिस पर मारनी चाहिए ना, वो प्राण, वो छूटता जा रहा है। जो दैवीय प्राण शक्ति भीतर भरी पड़ी है वो छूटती जा रही है, बिसरती जा रही है, निकलती जा रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये महंगाई, ये पानी, ये जो जो भी घटनाएं क्रम हो रहा है। पहले जमाने में ना ताले नहीं लगाते थे लोग, बहुत जब भारत सोने की चिड़िया होता था तो इतना अपनापन था, इतनी आत्मीयता थी, चोरी चकारी नहीं होती थी। आजकल तो जरा सी देर के लिए कहीं जाओ और आप 1 घंटे के लिए ताला खुला चल जाओ तो पूरी संभावना है कि अंदर कुछ मिसहैपनिंग घटित हो सकती है। क्यों? क्योंकि अराजकता बढ़ गई, काली सोच बढ़ गई और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नौकरी, छोटी नौकरी हम करेंगे नहीं। अभी मैं किसी का यूट्यूब पर, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने किसी का 4-6 महीने पहले सुना था। और वो उसमें गीता जी के रेफरेंस से कुछ बात करी जा रही थी, श्रीमद् भगवत गीता के रेफरेंस से। और उसमें ये कहा जा रहा था श्रीमद् भगवत गीता के रेफरेंस से कि इतना इतना मुश्किल हो गया है ये समय में कि आजकल लेबर क्लास मिलनी मुश्किल हो गई है। क्यों? क्यों इसलिए मुश्किल हो गई है लेबर क्लास मिलनी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए, जो जो बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है वो काम को छोटा बड़ा मानता है, तो लेबर क्लास ही नहीं मिलती है। लेबर में काम करने वाले लोग ही नहीं मिलते हैं, आपको मारामारी करनी पड़ती है। और मतलब एक एक ऐसी दशा हो गई है कि हर किसी को जेंटलमैन बनना है। और पहले जमाने में ऐसा था कि जो काम मिल जाए उसकी पूजा करी जाती थी, जो भी स्किल है उसको दिल से किया जाता था और लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, काम के आधार पर डिसाइड नहीं करते थे। मतलब जो सम्मान एक दूसरे को दिया जाता था वो इस आधार पर नहीं दिया जाता था। और ये तो मैंने अपनी देह के घर, मतलब इस देह के घर में भी देखा है कि हमारे यहाँ इतना लेबर क्लास आता था फैक्ट्री होने की वजह से, पर मम्मी का, पापा का, सबके लिए बिहेवियर एक होता था। जो जो चाय, कोल्ड ड्रिंक, जो सम्मान हाई हाई प्रोफाइल को दिया जाएगा, वही सम्मान कोई भी प्रोफाइल आ जाए उसी को दिया जाएगा। अगर बैंक के मैनेजर आ रहे हैं और उनको भी चाय पिलाई जा रही है, तो जो बिल्कुल लेबर क्लास है, जो बिल्कुल प्लम्बर आ रहे हैं, मोटर ठीक करने आ रहे हैं, जो काम करने आ रहे हैं, उनको भी हम चाचा ही बोलेंगे। और जो बड़े लोग आते थे उनको भी चाचा बोलेंगे। और दोनों को वही चाय पिलाई जाएगी, कोई अंतर नहीं देखा अपने घर में कभी। इतना बढ़िया मम्मी पापा ने वो माहौल क्रिएट करके रखा। लेकिन आजकल क्या हम वो माहौल दे रहे हैं? हम तो अंतर डाल देते हैं कि कौन सा वर्ग कौन सा है, वर्ग के आधार पर सम्मान है। और इसीलिए काम छोटे बड़े हो गए, क्योंकि हमारी देखने की दृष्टि खराब हो गई। तो गुरुदेव हमें उन सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, जिनमें चिंतन करने के बाद हमारे भीतर की करुणा संवेदना बढ़ जाए और हम थोड़ा जागरूक हो जाएं कि अगर हमने अब नहीं जागा तो हम कब जागेंगे। सोचिए गुरुदेव ये प्रवचन कौन से सन में देकर गए, लेकिन आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं 2025 में जून में, तो और जब सुनने वाले सुनेंगे तो 2025 खत्म होने वाला होगा। जब ये परिवार, यूट्यूब परिवार पड़ जाएगा तो 2025 खत्म होता होगा और उसके बाद जाने कौन कब सुनेगा। लेकिन जब आप सुनेंगे ना, तब आप पाएंगे कि ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो चलिए थोड़ा जाग जाते हैं। हमें जागृत आत्मा कहा गया है, तो जागृत आत्माओं का कर्तव्य और फर्ज निभाते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखें, नियमित ध्यान करते रहिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।